देखो, ऐसे क्वेश्चन में अगर इस टाइप से दिया गया है कि आपका इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे है और आई दिया गया है 30 डिग्री और हमें थीटा निकालना होगा, तो ऐसे केस में हम लोग इसका यूज़ करेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस ये आई 30। ठीक है, यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे, आपका 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 थीटा 90 प्लस आई। और प्लेन मिरर के केस में जो डिविएशन होता है वो पाई प्लस 2 आई भी होता है और पाई माइनस 2 आई भी होता है, पाई प्लस 2 आई भी होता है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉय है जिसकी हाइट फुल दी गई है, फुल लेंथ कितनी दी गई है 1.2 दी गई है, फुल लेंथ 1.2 दी गई है और ऊपर आई लेवल का कितना दिया गया है 0.2 दिया गया है, तो इतना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मिरर में एच आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, जो 1/2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/2, इसका मतलब 0.5 आ जाएगा। एच इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच जो पूरा टोटल हाइट था और जो हमने निकाला अभी उससे माइनस कर देंगे, मतलब 1.2 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0.7 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे डी जो होगा वो आएगा एच इनिशियल जो हम लोग ने निकाला और जो हम लोग एच आर इक्विवेलेंट निकाले थे, तो 0.7 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, जी टी स्क्वायर आएगा और टी क्या आ जाएगा 0.2 सेकेंड आ जाएगा। ये ऐसे निकालेंगे। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इस क्वेश्चन में ना मेन जो है वो आपका ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम को समझो। कह रहा है इफ़ कैंडल फ्लेम है 3 सेंटीमीटर पे रखा है, कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर पे रखा है एट 300 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल से 300 मीटर रखा है। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर इज केप्ट एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वॉल से कॉनकेव मिरर एक्स डिस्टेंस पे रखा गया है, सच दैट इमेज जो है वो कहाँ पे बन रही है 9 सेंटीमीटर पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है 9 सेंटीमीटर पे बन रही है, मतलब 9 सेंटीमीटर की बन रही है 9 सेंटीमीटर। तो एक बात याद रखना है यहाँ पे कि कॉनकेव मिरर में आपके इमेज जो होते हैं वो रियल और इन्वर्टेड होते हैं। तो यहाँ पे ये वॉल पे बन रहा है 9 सेंटीमीटर, मतलब हाइट दिया गया है इमेज का, वो रियल इन्वर्टेड है और रियल है। ठीक है, उसके बाद ये तो अब इजी हो गया क्वेश्चन, m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ होता है, एच आई दिया गया है, एच ओ दिया गया है और इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू कर लेंगे। वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितना लिख सकते हैं एक्स माइनस 300 लिख सकते हैं, एक्स माइनस 300। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ से लाइन आती है फिर चली जाती है वापस उसी में रिट्रेस कर जाती है, तो वहाँ पे आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 हो जाता है। कितना होता है 0 हो जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। इसमें 2 इक्वेशन आप बना लीजिए, पहले इधर से एक इक्वेशन इससे बना लीजिए, एक इक्वेशन इससे बना लीजिए। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन बन जाएगा, पहला इक्वेशन इससे बन जाएगा, फिर दूसरा इक्वेशन इससे बन जाएगा, फिर आपका वहाँ से आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है ए पॉइंट ऑब्जेक्ट है इस प्लेस्ड अंडर अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब है उसके अंडर मतलब उसके नीचे रखा गया है कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट और ये थिकनेस डी है, ये थिकनेस डी है। तो कह रहे जो इमेज की डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर पे बन रही है, ये बता दिया गया है कि इमेज की डिस्टेंस कितने पे बन रही है 2 सेंटीमीटर पे और स्पीड कितना है स्लैब में इतना है, तो हम लोग म्यू निकाल लेंगे इज इक्वल टू सी बाई वी 1.5 आ जाएगा। और इमेज कहाँ पे कितने सेंटीमीटर पे बन रही है 2 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, मतलब डी माइनस डी बाई म्यू। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे डी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम डी निकाल लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है इफ़ इंसिडेंट रे इज़ हॉरिजॉन्टल, कह रहा है जब इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टल होगा तो प्लेन मिरर क्या है वर्टिकल पहले रखा गया और इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टल रखा गया।
कह रहा फाइंड एंगल, कह रहा एंगल बताओ कि बाय विच प्लेन मिरर शुड बी रोटेटेड, कि कितना प्लेन मिरर को हम रोटेट करें कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसा हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे कितना आ रहा है आपका, वो आ रहा है r = 3 डिग्री। तो हम जानते हैं थीटा m = r/2 होता है, ये 1.5 आ जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, m = क्या होता है, h1/h0 होता है, h0 होता है r-v/r-u। ये फॉर्मूला याद रख लो, m = h1/h0 और ये r-v और r-u, और इसको क्या लिखेंगे, μ1/μ2 v/u। ठीक है, इसको याद रखो। फिर सिंपल माइक्रोस्कोप में हाँ ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है कि m = d/u होता है, और m = β/α होता है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, β/α, m = β/α होता है। ठीक है, अल्फ़ा होता है। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप का हो गया। अब वैसे ही इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जनरल फार्मूला क्या है, m0 × me। m0 क्या होगा, v0/u0, और me क्या होगा, de/ue होगा। क्या होगा, d/ue, और l v0 + ue होगा। यहाँ पे m = यहाँ पे भी β/α होगा, और m0 × me होगा। ठीक है, ये फाइनल इमेज का एंगल होता है, ये ऑब्जेक्ट का एंगल होता है। और ऐसे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में m = β/α होता है, और ये f0/ue होता है। कितना होता है, f0/ue होता है जनरल फार्मूला। जो इमेज है ऑब्जेक्टिव का, किसका, इमेज ऑब्जेक्टिव का कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या बनता है, रियल बनता है और एनलार्ज बनता है। क्या बनता है, रियल और एनलार्ज बनता है। इस क्वेश्चन में देखो ये एक लेंस है, ठीक है, लेंस है, ये इस तरीके से मतलब ये Vx में भी जा रहा है, Vy में भी जा रहा है। तो Vx का जब निकालेंगे तो Vx क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और वहीं Vy क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब Vx पॉजिटिव आ रहा है, Vy नेगेटिव आ रहा है, हमारा रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है एक पॉइंट सोर्स है जो f और 2f के बीच में रखा गया है, कॉनकेव मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, और एक यहाँ स्क्रीन है जिसको मूव कराया जा रहा है टूवर्ड्स द लेंस के टूवर्ड्स। तो कह रहा है यहाँ पे आपका इंटेंसिटी जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा कंटिन्यूसली। क्या करेगा, जो आपकी इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ करेगा कंटिन्यूसली। ठीक है, उसके बाद देखो कह रहा ये इंपॉर्टेंट है, इसका बस वर्ड इंपॉर्टेंट है। कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज f इफ़ दिस लेंस इज कट अलोंग पैरेलल अलोंग इट्स टू इट्स लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट। जब बोल रहा है 2 इक्वल पार्ट में, मतलब इसमें क्या कह रहा है, ये इस तरीके से काटा गया, मतलब अलोंग पैरेलल, इसको इस तरीके से काटा गया है और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो इसका 2f हो जाता है आंसर। यहाँ पे देखो रिजॉल्विंग पावर कह रहा है डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला डिपेंड करता है किसके ऊपर, डायमीटर के ऊपर, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव के ऊपर, किसके ऊपर, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव के ऊपर। रिजॉल्विंग पावर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कह रहा है इन रिफ्लेक्टिंग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इफ़ ऑब्जेक्टिव इज़ रिप्लेस्ड बाय पैराबोलिक मिरर, अगर उसको पैराबोलिक मिरर से हम लोग रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो फाइनल इमेज क्या होगा, इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, इरेक्ट। उसके बाद कह रहा है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, अगर उनके पास लार्ज अपर्चर है तो उनके पास हाई रेजोल्यूशन भी होगा, क्योंकि जो थीटा इज इक्वल टू लगभग थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू λ/d होता है, और थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग पावर होता है, या इसी को रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो रेजोल्यूशन उनका ज़्यादा होगा जिनके पास डायमीटर ज़्यादा होगा, मतलब लार्ज अपर्चर होगा। ठीक, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, थीटा इज इक्वल टू 1.22 λ/d। इसके लिए हम लोग टेलीस्कोप का है ये एंगुलर रेजोल्यूशन 1.22 λ/d। ठीक है, और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ये टेलीस्कोप में हम लोग m इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन डायमीटर ऑफ आई पीस, ये इम्पॉर्टेंटली याद रखना।